नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे योगी की दूसरी पारी का पहला साल। इसके अलावा हम ले चलेंगे आपको देवभूमि उत्तराखंड के आदि बद्रीनाथ धाम यानी नारायण के धाम। तो चलिए आपको ले चलते हैं, बात करते हैं पहले रिपोर्ट की। तो हमारी पहली रिपोर्ट है योगी की दूसरी पारी का पहला साल। योगी सरकार के तो हमारी पहली रिपोर्ट है योगी सरकार की दूसरी पारी का पहला साल। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 25 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के लिए जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। योगी 2.0 का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी 6 वर्ष 6 दिन के सीएम हो जाएंगे। इस अवसर पर एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं जनपदों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। कैसा रहा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। राजधानी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में आए बदलावों के बारे में बताएंगे। साथ ही बेहतर हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश में बने निवेश अनुकूल माहौल और उनसे सृजित होने वाले रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। या मृत्यु होने की दिशा में उनके आश्रित को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए करने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है और इससे संबंधित जो भी संशोधन होने थे वह भी शासन स्तर पर निर्णित हो चुका है, उसको भी लागू किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य करने के शुरुआती 3 वर्ष के लिए उन्हें जो पुस्तक और पत्रिका आदि क्रय करने के लिए दी जाने वाली राशि के वित्तीय स्वीकृति की भी यहां पर शासन ने इससे संबंधित आदेश भी पहले ही निर्गत कर चुकी है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत भी मृत्यु के दावे के रूप में 2017-18 से 2022-23 तक यानी 31 जनवरी 23 तक कुल 13,37,92,000 से अधिक भुगतान राशि न्यासी समिति द्वारा अब तक की गई है। इस मौके पर जनपदों में प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थित रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उनके साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 6 साल में जनपद में कराए गए विकास कार्यों को गिनाएंगे। इसके अलावा जनपदों में आयोजित होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जिलों में प्रभारी मंत्री उपस्थित नहीं होंगे, वहां सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा विधायक परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी। इसके बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस तरह से इस वर्ष मार्च में उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी 2.0 का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड योगी अपने नाम कर लेंगे।
वैसे उन्होंने 1 मार्च तक 5 वर्ष 346 दिन पदस्थ रहकर ही सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। योगी के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय 5 वर्ष 345 दिन तक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी दोबारा सरकार में आई। योगी सरकार का ये 1 साल कांटों भरा तो नहीं, लेकिन उससे कम नहीं रहा। माफिया व अपराधियों के खिलाफ पहले कार्यकाल से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई इस साल और दमदार दिखी। इतना ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये 1 साल महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश में हुए उपचुनाव में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की गई। संभावना है कि इस दिन आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में आए बदलावों के बारे में बताएंगे। साथ ही बेहतर हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश में बने निवेश के अनुकूल माहौल और उनसे सृजित होने वाले रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। जनपदों में प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थित रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उनके साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 6 साल के जनपद में कराए गए विकास कार्यों को गिनाएंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी, जिसके बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा राज्य के नागरिकों के हित में बहुत से नए कार्य किए गए। योगी योजना 2023 के अंतर्गत योजनाओं को आरंभ किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के नागरिकों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। राज्य की स्थिति में सुधार होगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को शुरू किया गया और योगी योजना से क्या क्या लाभ जनता को हो रहे हैं या होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाएं: उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसान किस्त योजना, बीसी सखी योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, यूपी राशन कार्ड, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, यूपी भूलेग गन्ना पर्ची कैलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी योजना के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण में चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया। इन विभिन्न योजनाओं के तहत यूपी में जितने भी बेरोजगार युवा निवास करते हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा रहा है और आर्थिक रूप से गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योगी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजना के शुरू करना है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना। योगी आदित्यनाथ के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनेकों योगी योजनाएं निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की जरूरतों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरंभ की गई है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इसके जरिए राज्य के विभिन्न वर्गों को, नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, इस योजना के माध्यम से गोपालक को 2 लाख तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 15 गाय का पशुपालन कर सकते हैं। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन एवं टैबलेट मुहैया करवाए जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप योजना, कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। वो सभी बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख या फिर उससे कम है। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, इस योजना के माध्यम से कन्या की शादी होने पर 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट आदि जैसे पेपर्स की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इस योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिक नागरिकों को उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यूपी आसान किस्त योजना, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ लोगों को किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पीसी सखी योजना, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई हो। यूपी फ्री बोरिंग योजना, प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, प्रदेश के 75 जनपदों के विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद तथा बढ़ावा दिया जाएगा। 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी मिशन शक्ति अभियान, प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाता है। मिशन शक्ति अभियान को 31 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यदि गरीब परिवार के एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य को करीब 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को के जन्म होने पर 50,000 रुपये और बेटी की मां को भी 5100 रुपये की धनराशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और 20.37 लाख श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जन सुनवाई, अगर राज्य के लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, राज्य के इंटरमीडिएट से स्नातक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1,000 से 1,500 रुपये मिलेंगे। यूपी संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण, संपत्ति एवं विवाह का पंजीकरण कराने के लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक पंजीकरण, यूपी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। यूपी पेंशन योजना, राज्य के वृद्धजनों, विकलांग और विधवा महिलाओं को पेंशन धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। यूपी भूलेख, अपनी भूमि से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। गन्ना पर्ची कैलेंडर, सभी किसानों पर घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी गन्ना सप्लाई से संबंधित सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल पूरे करने के बाद दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। इस दौरान जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली, उसी तरह प्रदेश में माफिया और अपराधियों को नेस्त नाबूद करने का उनका अभियान लगातार जारी है। यही वजह है कि ना तो इन सालों में यूपी में दंगे हुए और ना ही अपराधियों के हौसले ही बुलंद हो पाए। योगी के सुशासन का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।